एक दिन मेरा दोस्त मेरे घर पर अचानक से ही आ गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि मेरे दोस्त के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया, पानी दिया और फिर पूछा, क्या हुआ भाई? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? तब उसने दुखी मन से बताया कि उसके ऊपर 10 लाख का कर्ज है और घर भी गिरवी रखा हुआ है। यदि हमने पैसे एक हफ्ते में वापस नहीं किया तो हमारा घर हमसे छीन लिया जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे। मैंने अपने दोस्त को आश्वासन दिया कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने अपनी पत्नी को बरामदे की तरफ इशारा करते हुए बुलाया। सपना, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तो मैं थोड़ा चुप रहा, फिर मैं अपनी पत्नी से कहा, सपना, जो भी तुम्हारे पास कीमती सामान है वह सब मुझे दे दो। पत्नी ने फिर बिना सवाल किए सारे सामान निकाल कर दे दिए। फिर मैं अपने कुछ दोस्तों से उधार के तौर पर पैसे मांगे। जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे हुए। अब 10 लाख के इंतज़ाम हो चुके थे। तब मैंने अपने दोस्त को सब पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद मेरा दोस्त, जो कि दुखी हुआ होकर दोस्त से मदद मांगने आया था, वह अब खुशी के साथ वहां से लौटा। मैंने अपने दोस्त की मदद तो की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे ऐसा रोता देख मेरी पत्नी ने मुझे चुप करने की कोशिश की, पर मेरे आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी पत्नी ने मुझे फिर से रोने की वजह जानने की कोशिश की। मेरी पत्नी की लग रहा था कि अपने दोस्त के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों से जो उधार लिया, मैं उसी लिए रो रहा हूँ। लेकिन मेरे रोने की वजह जानकर मेरी पत्नी अचंभित रह गई। मैंने कहा, मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि वो इतना दुखी है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।